हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार फिर से आपका यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल CUT-PG अड्डा 24/7 पे। तो आप सभी ने अपना CUT-PG MCA का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एग्जाम दिया और जो पढ़ाया गया वही आपके पेपर में आया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके यहाँ पे अटेम्प्ट आप सभी ने किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अब सवाल एक बहुत बड़ा बनता है कि आफ्टर CUT-PG MCA एग्जाम जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन गया है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना है। देखिए, यदि हम बात करें आपका जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ है, आपको एक बार जरूर यहाँ पे एक आपको एस्टिमेट लगाना चाहिए या आपको अपना मार्क्स एक बार जरूर यहाँ पे एज्यूम करना चाहिए कि कितने मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं, कि क्या आप अंडर 200 रहने वाले हैं या 200 प्लस रहने वाले हैं या आप 250 तक जा रहे हैं या 250 प्लस आप जा रहे हैं। ये ज़रूर आप एक एजम्पशंस लगा लीजिए और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मेन यहाँ पर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो लेकिन इससे पहले आपके यहाँ पे आंसर की यहाँ पे अनाउंस की जाएगी। आप सभी को जैसे पता है कि आंसर की जो है वो कि आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, आपके exam.nta.ac.in पे। तो यहाँ पे आपको पूरा इंटायर आंसर की आपके यहाँ पे अपलोड की जाएगी और आपको वहाँ पे आंसर की आप अपना डाउनलोड करके पूरा अपना पेपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने एक्चुअल आपके मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बेसिस पे यदि आपको मान लो यहाँ पे कोई आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप बिल्कुल आप वहाँ पे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो आंसर की आपकी आएगी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं और उस बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा कि आपको यहाँ पे चूज करना होगा कॉलेज। जी हाँ, ये सारे के सारे जो मैं आपको कॉलेजेस दिखा रहा हूँ वो आपके CUT-PG NCA के लिए यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपना एडमिशन्स ले अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आप सभी देख सकते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके हैं वो आप यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे शुरू होती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप यदि देखोगे यहाँ पे आपके पास त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया। इसके बाद यदि बात करें डॉक्टर हरीश सिंह गौर हो गया। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका हो गया। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी हो गया। इसके बाद राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसके बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपका मेन यहाँ पे जो टारगेट होगा वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगा। तो आप सबसे पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में यहाँ पे वो कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि यदि आप घर के पास यदि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिलेगा और यदि आपके उसी जहाँ होम टाउन में ही आपको वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी होता है यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने का वो होता है उनके कैंपस सिलेक्शन। यदि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे चूज कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनका यदि कैंपस सिलेक्शन अच्छा है तो बिल्कुल आप बिना हेजिटेशंस के वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे डिसाइड पहले से ही कर लेना होगा कि मुझे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले से आप यदि प्रिपेयर रहोगे तो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इस पूरी की पूरी लिस्ट में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देख लेनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको अच्छे कैंपस सिलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, चाहे वो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी MIT यूनिवर्सिटीज़ हो, ठीक है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें शारदा यूनिवर्सिटीज़ हो तो बहुत सारी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देखने को मिल जाएगी। पूरी की पूरी लिस्ट आप आराम से देख सकते हैं। साथ में यदि मैं बात करूँ आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे जब कॉलेजेस का फॉर्म आप भरोगे तो वो बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। चाहे आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो या फिर हम बात करें तो आपके यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला हो, ओके। यहाँ पे यदि हम बात करें आगे तो आपके पास दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो। तो तमाम तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर लीजिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक कर लीजिए, वहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसको पूरा डिटेल में देख लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा यहाँ पे
आपका कॉलेज है। और भी आप बहुत सारे अब डेटा ज़रूर एक कलेक्ट कर लीजिए। आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, पूरा का पूरा लिस्ट आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि यदि मेरा इस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ पे, डीम यूनिवर्सिटीज़ का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। उसके बाद आपको देखो क्या करना है कि यदि आपको जब रिजल्ट निकल आएगा उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे कॉलेज अपना यहाँ पे फॉर्म अनाउंस करेंगे। कुछ फॉर्म आपके यहाँ पे यदि बात करें, कुछ कॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं। कुछ जो आपके कॉलेजेस हैं जो चार्ज करते हैं, उसमें आप अप्लाई करोगे, आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पे वो जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है फिर वो आपको यहाँ पे लॉक करना होगा, और फिर आपके पास पेमेंट करके फिर फाइनली आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अब इंतज़ार करना है आंसर की आंसर की के बाद रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद फिर अपने कॉलेजेस का जो अलग अलग कॉलेजेस है वो अपने यहाँ पे नोटिफिकेशंस निकालेंगे, और उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ पे अपनी जो सीट है वो आपको यहाँ पे बुक करनी होगी अकॉर्डिंग टू द आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिलेंगे। इसलिए अब आपका जो एग्ज़ाम देने वाला पार्ट था वो तो आपको फिनिश हो गया, लेकिन अब मेन आपका पास यहाँ पे पार्ट शुरू होता है कि किस कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन्स ले, जिससे कि आपका जो एमसीए है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लियर हो, और साथ में आपका जो कैंपस सिलेक्शन है वो बेहतरीन हो। तो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ एक बार ज़रूर इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप विजिट करिए, चेक करिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है, कितने आपके होम टाउन से नियर बाई है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, क्या करिकुलम है, ठीक है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करिए। साथ में कोशिश करिए वहाँ के अपने जो सीनियर्स हैं वहाँ से बात करिए कि किस तरीके से कैंपस सिलेक्शन रहने वाला है। वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करिए, जिससे कि आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिले, क्योंकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करने में आपको आसानी रहे और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिले, और आपका यहाँ पे जो एमसीए है और वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही शानदार होगी। तो आप सभी लग जाइए और अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स लेने में कोई दिक्कत ना हो। साथ में जो भी आपके प्रीवियस ईयर ग्रेजुएशंस की जो डिग्रीज़ है वो बिल्कुल आप यहाँ पे संभाल के रखिए, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेंगी एडमिशन्स लेने में, क्योंकि सारे के सारे वेरीफाई की जाएंगी। तो अपनी चाहे वो मार्कशीट हो, डिग्री हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आप संभाल के रखिए, जिससे कि आगे की जो प्रोसेस आपके लिए ईजी हो, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। थैंक यू एवरीवन।